नमस्कार दोस्तों। आज ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, नवोदय, आरपीएफ, लेखपाल इत्यादि जैसे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं सुनील चौधरी, यूट्यूब चैनल सुनील सर स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज का प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस ऐसे प्रश्न को आप अच्छी से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आए प्रश्न और अपने प्रश्नों का हल बिना पेन उठाए आप अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब देर न करते हुए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला है कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। प्रश्न को समझिएगा पहले। यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ज़्यादा लेट न करते हुए ऐसे डायरेक्ट समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। एक P है, P का आयु जो है वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष। चलिए वर्तमान आयु। अब जो है, अब Q का आयु जो है, Q का आयु जो है आपको 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद बाद में 6 वर्ष बाद Q का आयु 26 वर्ष है। बात को समझिएगा। तो वर्तमान आयु कितना होगा। वर्तमान आयु हो जाएगा, वर्तमान आयु यानी 6 वर्ष बाद, तो यानी 6 वर्ष बाद माने 26 में 6 वर्ष माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 वर्ष हो जाएगा। 20 वर्ष कितना, 20 वर्ष। यानी कि P का वर्तमान आयु जो है 15 वर्ष है और Q का वर्तमान आयु कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है मुझे। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करना होगा। जब ऐसे प्रश्न होता है तो क्या करना है कि आपको ज़्यादा नहीं समय लेना है, और ज़्यादा रूल पर जाएंगे तो सभी समय बहुत हो जाएंगे। इसलिए अनुपात के लिए आपको बाटा किया जाता है, यानी कि P आपको ऐसा है कि P बटा, यानी कि हम वर्तमान आयु P का है 15 और इसको अनुपात में ही चलते काटते हैं। मान लीजिए अब Q का अनुपात वर्तमान आयु हो गया 20, इन लोग को काट दीजिए, यानी कि 5 ये 15 और 5 चौका 20, यानी कि 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाएगा वर्तमान आयु कितना होगा, 3:4 हो जाएगा। तो देखेंगे कि 3:4 ऑप्शन में कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए में 2:1 है, तो ये तो होगा नहीं। बी में 3:4 है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरा कौन बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सी 2:3 है, नहीं होगा। डी 4:1 है, नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब समझिएगा 2 क्वेश्चन कह रहा है 2 कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 1.5 मिनट में पार करती है,
तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ऐसे दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो आप यदि बैठे होंगे एग्ज़ाम में तो आपको अवश्य मालूम होगा, या आपको 5 क्लास के नवोदय में ही बैठे होंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। इसलिए देर न करते हुए मैं ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लाता हूँ। इसलिए आप अगर चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको ऐसे वीडियो जैसे ही आपको अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। इसलिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देर न करते हुए मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में बनाए जाते हैं। देखिए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को 1.5 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। यानी यदि ट्रेन जब पार हो रही है, एक खंबा है तो खंबा, ये ट्रेन जो है, ट्रेन जो इधर से जो जाएगी, ये जो ट्रेन जो होगी, आपको क्या करना है, ये ट्रेन को जैसे ही पार करेगी, ये ट्रेन जो पार करेगी यहाँ से, जैसे ही इसको खंबा को पार करेगी तो यानी जाएगी तो क्या होगा, जितना ये जो है पार करने में समय जितना ये लग जाएगा, ये खंभा को जैसे ही पार करता है उतना ही लंबाई हो जाएगा इस ट्रेन को। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है ऐसे में, जब ऐसा जब रहता है तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नियम पर चलते हैं, शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें कि आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, यानी कि हमको 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है। तो ऐसे जब होता है तो चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अच्छा, कह रहा कि घंटा की चाल से एक खंभे को 1.5 मिनट में पार करते ट्रेन की लंबाई, और दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा। चाल गुने समय हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, चाल गुना समय हो जाएगा। फिर से देखिए, जब दूरी बराबर है, दूरी बराबर जब है, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय हो जाएगा। तो दूरी मेरा निकलना है, ट्रेन की लंबाई निकलना है, तो चाल, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी कि हमारा जो है इसको ऐसा करते हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको सेकेंड में चेंज कर देते हैं। सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या होता है, यहाँ 60 दूरी बराबर यहाँ से लिख देते हैं, दूरी बराबर 60 गुने, जब इसको सेकेंड में चेंज करना रहता है तो 5/18 से गुना किया जाता है। तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 किलोमीटर, अब 5/18 को कर दिए तो सेकेंड में हो गया है। इसको समय जो है, समय कितना 1.5 मिनट है, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 1.5 मिनट में कितना हो जाएगा, यानी 1.5 से गुना हो जाएगा, तो 60 1.5 90 हो जाएगा, यानी 90 सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड हो जाएगा, 90 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि हमारा 90 सेकेंड हमारा हो जाता है। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यानी कि मीटर में लिया जाता है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर में हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मीटर में ही जवाब देंगे। इस सेकंड से सेकंड ही ख़त्म हो जाता है और ये 90 सेकंड और 90 सेकंड। और जैसे ही इसको काटते हैं 18 पचे 90, अब 5 गुने 5 करेंगे तो 5 यहाँ 25, अब 25 गुने 60 करेंगे तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। और 1 0 है तो 1 0, यानी मीटर हो जाएगा। इतना मीटर 1500 मीटर होता है। तो 1500 मीटर हमारा
ट्रेन की लंबाई हो गई, यानी दूरी कितना हो गया उसको ट्रेन की लंबाई, खंभा को पार करने में जो लगा था समय, वही समय जो लग रहा था 1.5 मिनट में, वो 1500 मीटर की लंबाई था, इसलिए उतना लग गया। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, 1500 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है। बी में 1000 मीटर गलत है, सी में इधर गलत ही है, और डी में, जहाँ ऑप्शन ए हो जो कोई एक ऑप्शन मिल जाता है, 3 ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा वीडियो लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।